क्या मॉक टेस्ट में अभी भी 70 से 80 नंबर ही आप लोग का आता है? टॉपर्स कैसे स्ट्रेटजी करते हैं वो भी इसमें बताएं। सिलेबस को कम समय में रिवीजन कैसे किया जाता है। तो जय हिंद भाई, क्या हाल आप लोग का। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारे इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा वो आप तक पहुंचता रहेगा, ठीक है। तो देखिए इस वीडियो में जानेंगे कि क्या टॉपर का स्ट्रेटजी प्लान रहता है जिससे उसका नंबर बहुत अच्छा से उड़ जाता है। जो 24 में अभी 2024 में एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था उसमें टॉपर्स ने 171 नंबर तक ले आए हैं, ठीक ना। 160 नंबर का एग्जाम होता है उसमें 171 नंबर तक लाए हैं। तो उसका क्या स्ट्रेटजी प्लान रहता है जिससे वो इतना नंबर अच्छे से ले आते हैं कम समय में पढ़ाई करके, ठीक ना। तो उसमें और कोई ऐसे स्टूडेंट उसमें बहुत के अंतर होता है, ठीक ना। पढ़ाई करने की रणनीति में बहुत अंतर होता है। तो वो इस वीडियो में जानेंगे कि उनका क्या अंतर रहता है पढ़ाई करने के रणनीति में। और आप लोग का जो मॉक टेस्ट में नंबर 70 से 80 90 नंबर तक ही रह जाता है तो उसमें भी सिर्फ आप लोग की गलती है। जिस तरह से डायरेक्शन अगर आप लोग को सही नहीं मिल पा रहा है, जिससे पढ़ाई के लय आप लोग को सही नहीं मिल पा रहा है, जिससे आप लोग उसमें कम नंबर उठा पा रहे हैं मॉक टेस्ट में, ठीक ना। तो देखिए मॉक टेस्ट जब भी हम लगाते थे मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट लगाने से पहले आप लोग दो बात को ध्यान रख लीजिए कि मॉक टेस्ट लगाने से पहले आप लोग का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक ना। ऑलमोस्ट जो भी सिलेबस है 80-90% या 100% सिलेबस आप लोग का कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद उस सिलेबस का एक दो बार रिवीजन कर लीजिए कहीं से, ठीक ना। रिवीजन करने के बाद ही आप लोग जाइए मॉक टेस्ट में। और मॉक टेस्ट में जाने के बाद क्या कीजिएगा, रिवीजन अगर सिलेबस हो गया है तो मॉक टेस्ट में चले जाइए। रिवीजन नहीं हुआ है फिर भी जा सकते हैं। तो डीमोटिवेट मत होइएगा कि कम नंबर आ रहा है। कम नंबर आने से डीमोटिवेट मत होइएगा। उसमें जाइएगा मॉक टेस्ट लगाने। तो मॉक टेस्ट जब लगाइएगा आप लोग तो उसमें देखिएगा टाइम मैनेजमेंट पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा कि टाइम मैनेजमेंट हम लोग कैसे करें, ठीक ना। टाइम मैनेजमेंट कर लिए तो सबसे पहली जो उसमें रूल रहती है वो रहती है कि आप लोग हिंदी को बनाएं, ठीक ना। हिंदी को बना ले, उसके बाद जीके जीएस को बना ले, ठीक है। और जीके जीएस को बनाने के बाद रीजनिंग बनाए। और जो मैथ रह जाती है तो मैथ को आप लोग क्या कीजिए कि लास्ट में ही बनाए। मैथ को लास्ट में बनाइएगा जिससे जितना भी ज़्यादा समय मिले वो मैथ को दे पाइएगा। और मैथ में ज़्यादा समय भी लगता है कैलकुलेशन करने में। अगर किसी का फास्ट है तो वो तो सही है, लेकिन मैथ में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैथ को लास्ट में बनाइएगा। इस तरह से आप लोग बनाते हैं तो उसमें अच्छा नंबर उठ पाएगा। और जो भी क्वेश्चन जैसे आप लोग मॉक टेस्ट देते हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चन नहीं बन पाता है तो उस क्वेश्चन को क्या कीजिए कि अपने नोट डाउन में उतार लीजिए बाद में, और उसका प्रैक्टिस कीजिए कि ताकि ऐसा क्वेश्चन हमको उस बार दूसरी बार मिले कहीं भी किसी भी एग्जाम या मॉक टेस्ट में तो वो क्वेश्चन नहीं बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो क्वेश्चन आप लोग से बन जाना चाहिए। तो कभी भी मॉक टेस्ट लगाते हैं तो उसमें जो भी क्वेश्चन नहीं बन पाता है उसको कोई भी टॉपिक कहीं से भी देखकर यूट्यूब से या कहीं से पढ़ाई करके उसको कंप्लीट कर लीजिए ताकि जो भी आगे आएगा क्वेश्चन वो पूछा जाएगा वो आपसे न बने, ऐसा नहीं होना चाहिए। तब जाकर आप लोग को बूस्ट मिलेगा, उसमें अच्छा नंबर आएगा। तो जब भी मॉक टेस्ट दे तो उसको जो भी क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है उसको नोट कीजिए, तब जाकर उसमें अच्छा नंबर आएगा। और रही बात आप लोग की सिलेबस कंप्लीट की, तो सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर चुके होंगे अभी तक। तो बहुत दिन से क्लास चल रहा है हर जगह। सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसको रिवीजन कैसे हम लोग कम टाइम में करें। तो रिवीजन करने की जो मुख्य नीति होती है वो होती है कि आप लोग उसमें जो मुख्य इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है, जो चैप्टर होता है जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की वेटेज रहती है उस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन जिससे आने की वेटेज रहता है उसको ज़्यादा फोकस कीजिएगा, तब अच्छा नंबर उठ पाएगा। जैसे मैथ में 5 से 7 ऐसे चैप्टर है जिससे ज़्यादा नंबर आता है, उसी तरह से रीजनिंग में, हिंदी में और जीके जीएस में भी अच्छा नंबर उठने की जो भी 4-5 चैप्टर है उसमें आता है, ठीक ना। तो आप लोग उस चैप्टर को सिर्फ उस चैप्टर को अगर आप लोग रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद क्या कीजिएगा कि प्रैक्टिस सेट में जुड़ जाइएगा, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं है आप लोग के पास एग्जाम का। तो प्रैक्टिस सेट में अभी से ही जुड़ना पड़ेगा। और जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर उसी को पढ़िए, बिना मतलब में इधर उधर मत भागिए। इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़िए और प्रैक्टिस सेट में चले जाइए। प्रैक्टिस सेट में जाने के बाद पर डे एक मॉक टेस्ट लगाना है, चाहे जितना भी उसमें नंबर आ जाए। और उसमें जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसको उतार लीजिए अपने नोट में, ठीक ना। अपने बुक में उतार लीजिए और उसका रिवाइज कीजिए, तब अच्छा नंबर उठ पाएगा। धीरे धीरे पर डे उसको अच्छा मिलते जाएगा। बहुत ऐसे लड़के हैं जो मॉक टेस्ट लगाते हैं और उसमें जो क्वेश्चन नहीं बना उसको छोड़ देते हैं, चलो इतना नंबर आया बात खत्म। लेकिन उसको आप लोग अगर बनाते हैं, फॉलो करते हैं तो अच्छा नंबर उठ जाएगा आप लोग का, ठीक है। और उससे जो वो क्वेश्चन अगर दोबारा आता है तो आप लोग बना पाइएगा। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा तो अच्छा नंबर उठ पाएगा। और जो प्रैक्टिस सेट है उसको लगाते रहिए, मॉक टेस्ट लगाते रहिए। और मिनी मॉक से क्या होता है कि आप लोग का जो टाइम मैनेजमेंट है वो सही हो पाता है। तो मिनी मॉक भी लगाना बहुत जरूरी है। मिनी मॉक सभी सब्जेक्ट का लगाइए, ज़्यादा मैथ पे लगाइए कि उसका टाइम आप लोग को बहुत कम करना है, ठीक ना। तो मैथ का मिनी मॉक आप लोग पर डे लगाते रहिए, ठीक ना। मिनी मॉक से टाइम मैनेजमेंट होता है, उससे वही सीखा जाता है कि इतना टाइम में इतना क्वेश्चन बना पाए, वो भी सही। उसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है तो आप लोग नोट कीजिए और कैसे बना है वो प्रोसेस देखिए उसका, ठीक है। तब जाकर आप लोग अच्छा से अपने
रिजल्ट में अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो यही नीति रहती है कि जो आप लोग छोड़ देते हैं, जैसे वो क्वेश्चन नहीं बना उसको छोड़ देते हैं, इसलिए आप लोग को नंबर कम आता है। जो भी क्वेश्चन ना बने उसको नोट डाउन कीजिए और उसका रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो वो क्वेश्चन है वो बार बार आए तो हमसे कहीं भी आए तो हम वो बना पाए। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए। और जो रह गई बात अच्छा नंबर लाने की, तो आप लोग अभी से भी अच्छा से तैयारी कर लेते हैं, अभी टाइम है, समय बीता नहीं है, अभी से भी अच्छा से तैयारी कर लेते हैं, बहुत अच्छा नंबर लाने की बहुत अच्छी नंबर आ जाएगी। ठीक ना, 4 से 140 प्लस नंबर आराम से आ जाएगी अगर अभी से आप लोग जी जान लाकर मेहनत कर लेते हैं। तो इधर उधर घूमना बंद कीजिए, अपने फोकस कीजिए सिर्फ स्टडी पर, तब जाकर अच्छा नंबर आ पाएगा। अगर ऐसे करते रह गए पढ़ाई तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुका है। खुद आप लोग देख लीजिए कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वैकेंसी आता है तो उसमें कितना फॉर्म डला रहा है, और फॉर्म डलाने के बाद कितना हाई कटअप जा रहा है वो आप लोग की नज़र में है। ठीक है, अगर आप लोग तैयारी करते हैं पूरी जानकारी होगी तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप लोग को आराम से कोई जॉब मिल जाएगा, अब ऐसा बात नहीं है। आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, कंपटीशन देना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा। बहुत ऐसे लड़के हैं जो 12-12, 14-14 घंटा पढ़ रहा है, तो उससे भी आपको फाइट करना है। उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन जितना भी पढ़ना है 8 से 10 घंटा पढ़ना है, मन से पढ़ना है, और जो भी मेन टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है, सिर्फ उसी को पढ़ना है, बिना मतलब में इधर उधर मत पढ़िए। और जैसे मुख्य टॉपिक की बात बोला हम, तो हर एक सब्जेक्ट में जो भी मुख्य टॉपिक है उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। तो आप हमारे जो दूसरे वीडियो है उस पर जाकर देख सकते हैं कि मैथ में कौन ऐसा मुख्य टॉपिक है, कौन ऐसा मुख्य चैप्टर है जिसको हम पढ़ें। रीजनिंग में उसी तरह से, और जीके जीएस में भी उसी तरह से बता दिए हैं कि क्या क्या पढ़ना है आप लोग को और क्या नहीं पढ़ना है, और हिंदी में भी हम बता चुके हैं। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए और ऐसे पढ़ाई कीजिए, अच्छा नंबर आ जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और अभी से जी जान लगा दीजिए पढ़ाई पर, क्योंकि समय अब ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है, तब जाकर अच्छा नंबर ऊपर आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि जो भी आने वाला वीडियो होगा वो आप तक पहुंचता रहेगा। जय हिंद।